हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आपका इंटरव्यू में नाम आ गया, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड या बीएड नर्सरी, या अगर आप डीएलएड या आपका बीएड स्पेशल के अंदर इंटरव्यू में नाम आया, तो आपको एंट्रेंस में क्या क्या पढ़ना है उसकी कंप्लीट गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपके लिए एक पिछले साल के एक स्टूडेंट है जो कि हमारे साथ ज्वाइन थे, उनके उनको लेकर आए हैं। सबसे पहले उनका बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। वेलकम, आपका अस्सलाम हमारे चैनल पर स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईशा है। मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डीएलएड की स्टूडेंट हूँ। आपका सिलेक्शन किस सब्जेक्ट में हुआ है और आपका मीडियम क्या आपने ऑप्ट किया था? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था और मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट सोशल साइंस था। अच्छा, ये आपने जो फॉर्म फिलअप किया था ये तो अप्रोक्स मार्च के टाइम आता है, लेकिन जो इस इंटरव्यू की लिस्ट आती है वो अप्रोक्स कितने डेज के बाद आ जाती है? इंटरव्यू की लिस्ट 1 से 1.5 महीने बाद आती है। 1 से 1.5 महीने बाद, यानी कि अभी मान के चलिए जिन स्टूडेंट का भी इंटरव्यू हुआ है या एंट्रेंस हुआ है, उसके लिए कम से कम आपको 1 महीना कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद ही आपकी पहली लिस्ट आती है, और इंटरव्यू के बाद भी फिर फाइनल लिस्ट आती है, उसमें भी कम से कम आपके 10 से 15 दिन आपके लग जाते हैं। जी जी। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू जाने से पहले आपको कैसा फील हो रहा था, और जब आपका इंटरव्यू हो गया था खत्म, यानी कि जब आप इंटरव्यू से बाहर आए थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस दिन? इंटरव्यू से पहले तो जैसा कि सब नर्वस होते हैं, मैं भी नर्वस थी लेकिन इतना ज्यादा नहीं थी क्योंकि प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी इंटरव्यू के लिए भी। और इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। यानी कि आपको लग रहा था कि आपका इंटरव्यू में नाम, यानी कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपने आपने कहा कि मेरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी थी, तो उसके लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी? आपने क्या अ, कहीं से कोर्स किया था या कहीं से आपने सेल्फ किया था? आपने बेसिकली आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की थी इंटरव्यू की? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने सेंटर स्टडी का ही बैच लिया था उसकी प्रिपरेशन के लिए। और सेल्फ किया था फिर सब कुछ। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने सेंटर स्टडी का बैच लिया था, तो इंटरव्यू में आपको कैसे मालूम चला था कि हम, यानी कि सेंटर स्टडी एक तरीके से बैच चला रहा है और उसमें इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है? मैं यूट्यूब पर ही ऐसी वीडियोस देख रही थी कि मतलब पिछले इंटरव्यू कैसे गए हैं, तो उसमें ही आपका चैनल था, उसमें आपने बताया हुआ था, तो उसी के डिस्क्रिप्शन में भी बैच का था, तो वही लिया था मैंने। तो आपको क्या लगा था, मींस आपको इंटरव्यू में क्या फायदा हुआ था उससे, या आपका कोर्स लेना वेस्ट हुआ? आपको किस तरीके से आप एक कंप्लीट बच्चों को, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो बैच लेना चाहे तो उनके लिए एक जेन्युइन आपका एक रिव्यू आप दीजिए उस बैच के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर सच बताएं तो मतलब ये है कि आपका जो बैच था उसमें सबसे पहले यही बताया था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उससे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ था क्योंकि जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे थे वो सभी मुझे आते थे और मैंने पढ़े हुए थे। और उसके बाद आपने मॉक इंटरव्यू भी लिए थे जिससे हमें जो हमारी गलतियां थी उसके बारे में पता चला था और उससे हम और भी बेहतर कर पाए थे इंटरव्यू में। जैसे कि अभी बताया कि हमने एक बैच लॉन्च किया था लास्ट ईयर, और उसमें काफी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो उस बैच में हमने क्या कराया था, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर ओवर थोड़ा सा एक बता दूं। हम उसमें कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू की, जिसमें आपको इंटरव्यू में क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। इंटरव्यू में आपको 2 मॉक्स भी कराए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके एडमिशन तक की गाइडेंस आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आप इंटरव्यू वाले दिन आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू पैनल में कितने प्रोफेसर मौजूद थे और आपसे क्या क्या क्वेश्चन वहां पुट अप किए गए थे, वो डिटेल एक जानकारी आप हमारे जो भी व्यूअर्स आने वाले हैं, जो भी अपकमिंग इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए ताकि कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर यहाँ पे शेयर कीजिए।
सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू पैनल में गई थी तो वहां पर 8 से 10 टीचर मौजूद थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पूछा कि क्या क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बताया कि मैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के आई हूँ। तो बोला कि अच्छा, आपके 12th में कितने मार्क्स थे। मुझसे 12th के मार्क्स पूछे गए। और उसके बाद वो मतलब इम्प्रेस हो गए थे 12th के मार्क्स सुन के ही, क्योंकि 94 परसेंटेज थी। और उसके बाद पूछा कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट बताए कौन कौन से मेरे पास मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल्स पूछे कि आर्टिकल 21A और 21 में क्या अंतर है, ये बताइए। मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर मुझसे पूछा कि आर्टिकल 51A क्या है, फिर मैंने इसे एक्सप्लेन किया। फिर दूसरी टीचर ने मुझसे पूछा कि अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है, ये बताइए आप हमें। तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया। और फिर मुझसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए कि चोरा चोरी क्या है। तो मुझे लगा ये पूछ रहे हैं कि चोरा चोरी हत्याकांड क्या है। मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी तो बोले नहीं, चोरा चोरी क्या है। तो फिर बताया कि हाँ, ये एक जगह है जो गोरखपुर में है। तो ये सारी चीजें बताई थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट सब्जेक्ट थे, मुझे मुझसे दोबारा पूछा उन्होंने ये। मैंने बताया कि हिस्ट्री था, पॉलिटिकल और हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। तो सर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, सोशियोलॉजी था आपके पास। मैंने कहा हाँ, मेरे पास सोशियोलॉजी था। तो पूछा कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं अपने 12th के सब्जेक्ट भी पढ़ के गई थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में तो मुझे पता था। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो पूछा ही जाएगा, उसके अलावा जो हमारे 12th में सब्जेक्ट थे उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या इंटरव्यू वाले दिन आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे? अभी जैसे आपने कहा नहीं, कि चोरा चोरी में आपने कुछ और बताने लगे थे, मतलब आप एक्सप्लेन करने लगे थे, लेकिन तो ऐसी सिचुएशन में अगर मींस आपसे कुछ और पूछा गया और आप कुछ और आंसर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको सिचुएशन हैंडल करना चाहिए? उस सिचुएशन में अगर टीचर आपको इंटरप्ट करें कि, तो फिर आप वहीं रुक जाइए और ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। फिर थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर आप आंसर दीजिए, एकदम से आंसर नहीं देना। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन बेसिकली मैं एक क्वेश्चन जनरली पूछता ही हूँ, और वो ये है कि आपका ड्रेस कोड क्या था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप हिजाब के अंदर एक इंटरव्यू अभी हमें दे रहे हैं, तो क्या वहां पर मुस्लिम गर्ल्स अगर जाएंगी तो क्या हिजाब के अंदर इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं वो? अगर हिजाब में जाएंगी तो क्या उनको परमिशन मिल जाएगी? तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि गर्ल्स का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हिजाब में परमिशन मिल जाएगी। मोस्टली गर्ल्स जो थी वो बुरखे में थी, अबाया में थी। और मैं भी बुरखे में ही गई थी। लेकिन हाँ, फेस नहीं कवर किया हुआ था इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, इंटरव्यू अभी आप जामिया के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मींस आप वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ की टीचिंग, जो भी आप डीएलएड कर रहे हैं अभी वहाँ से, बेसिकली वहाँ का माहौल किस तरीके से है? बिल्कुल, माहौल तो जामिया का बहुत अच्छा है और टॉप यूनिवर्सिटी है। और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। और दूसरा, यहाँ पर अगर टीटीआई की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपके पास नॉलेज कितनी है और आप पढ़ने में कैसे हैं। उसके साथ साथ आपका जो होता है ना, दो चीजें, स्कॉलास्टिक के साथ साथ को स्कॉलास्टिक पर भी ध्यान दिया जाता है कि आपको ग्रुप वर्क कराया जाएगा और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाएगी। और बहुत सारी चीजें जो एक टीचर्स के अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, वो सारी डेवलप की जाएगी नॉलेज के साथ साथ। जो है, जो अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, बीएड नर्सरी, या डीएलएड, या आपके जनरल बीएड हो, उसके लिए आप कुछ टिप्स अगर देना चाहें कि इंटरव्यू में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करके जानी है, या कुछ ऐसी गाइडेंस जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सके, तो आप प्लीज वो जरूर दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नॉलेज नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हालांकि नॉलेज का टेस्ट एंट्रेंस में हो गया है, लेकिन नॉलेज ही कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। अगर नॉलेज है आपके पास तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और टीचर्स भी काफी इंप्रेस हो जाएंगे। दूसरा कि एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। जब एंटर करें तो परमिशन लेके एंटर करें। उसके बाद बिना पूछे नहीं बैठना, अगर वो आपसे कहें बैठ जाए तब आप बैठ जाएं।
उसके बाद अच्छी तरीके से आंसर देना है, एकदम से आंसर नहीं देना, थोड़ा सोचना है, पोज लेना है, फिर आंसर देना है। और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर टीचर्स कुछ पूछ रहे हैं तो जो टीचर पूछ रहे हैं उनके साथ साथ बाकी टीचर्स के साथ भी आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है। या ऊपर नीचे देखकर आंसर नहीं देना, इससे बहुत गलत असर पड़ता है इंटरव्यू देने वाले पर। और उसके बाद कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आपने एक चीज कही कि सभी टीचर के साथ आई कांटेक्ट जरूर करना है, तो एटलीस्ट वहां पर जितने प्रोफेसर, आपने कहा कि 7-8 प्रोफेसर मौजूद थे वहां पर, तो क्या सभी ने क्वेश्चन पुट अप किए थे, या कुछ ऐसे भी टीचर्स थे या कुछ ऐसे भी प्रोफेसर थे वहां पर मौजूद जो कि आपको सिर्फ देख रहे थे या आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, या सभी ने एटलीस्ट सभी कुछ ना कुछ पूछा था आपसे? जी, जो सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले टीचर्स थे वो साइड में बैठे हुए थे, लेकिन जिन्हें क्वेश्चन पूछने थे वो सामने बैठे हुए थे। तो ये चीज वहां मैंने नोटिस की थी। और 8-10 टीचर थे जिसमें से कुछ आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछ रहे थे, तो कुछ आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप किस तरीके से बता रहे हैं आंसर, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और आपकी लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है या नहीं है, या मतलब आप किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज भी देखी जा रही थी। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब आप इंटरव्यू आपका एंट्रेंस हो चुका है, तो एटलीस्ट इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको लगता है कि मिलने चाहिए, या इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार। क्या आपको आइडिया है, रफ आइडिया, कि कितने मार्क्स तक इंटरव्यू में मिल सकते हैं? क्योंकि आपको अभी आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको मालूम हो इतना जानकारी। मैं अगर अपने मार्क्स की बताऊं तो मेरा एंट्रेंस में मेरे मार्क्स 100 थे अप्रोक्स। उसके बाद जो मेरी कट ऑफ गई थी, जनरल में मेरा नाम आया था, 124 पे कट ऑफ गई थी। तो मेरे इंटरव्यू में 30 में से 24 तो रहे होंगे मार्क्स। तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर तरीके से जवाब दिए जाएं तो इंटरव्यू में 20 से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। 30 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बताया ईशा ने कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छे कॉन्फिडेंस से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर करें और कॉन्फिडेंसली, तो आप 20+ मार्क्स आउट ऑफ 30 गेन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आपको नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज टेस्ट आपका पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको वहां पर साफ साफ मना कर देना है कि अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो तीसरी चीज ये है कि दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अभी ईशा ने यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया कि आपको आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, तो आप आई कांटेक्ट वहां पर सभी टीचर्स के साथ जरूर करें, या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट उनकी तरफ तो वहां पर आंसर जरूर करें। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आप डीएलएड के एंट्रेंस आपने डीएलएड का इंटरव्यू दिया था, क्या डीएलएड के इंटरव्यू में आपसे पोयम वगैरह भी कुछ पढ़वाते हैं, या कुछ वहां पर पढ़ाने के लिए भी कहते हैं क्या? सर, मुझसे ये नहीं कहा गया था पोयम वगैरह। मेरा जो था वो आफ्टरनून में था इंटरव्यू, उससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका था, तो शायद उन बच्चों से ये सारी चीजें पूछ ली थी। अच्छा। और कितने स्टूडेंट को एक साथ बुलाते हैं वहां पर? एक स्टूडेंट को बस। तो दोस्तों, लास्ट ईयर का ट्रेंड ये रहा था इंटरव्यू में कि एक स्टूडेंट को बुलाया गया था। और कभी कभी क्या होता है कि जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो दो दो स्टूडेंट्स को एक साथ बुला लिया जाता है। और फिर उसमें क्या होता है कि आप जो एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं कर पाते, तो दूसरा कैंडिडेट जो आपके साथ गया है वो आपके सारे आंसर कर सकता है, या दूसरे के कैंडिडेट के आंसर आप कर सकते हैं, आपको वो मौका मिलेगा वहां पर। जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी आपके सामने अनाउंस किया कि जल्दी ही हम इंटरव्यू का बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो वो इंटरव्यू का बैच हम आपके सामने लॉन्च करेंगे, और उसमें क्या गाइडेंस हम प्रोवाइड कराएंगे इसकी एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। और जैसे कि ईशा हमारे साथ लास्ट ईयर जुड़ी थी, और उन्होंने भी हमारे साथ बैच लिया था, और उसमें हमने 2 मॉक इंटरव्यू उनको प्रोवाइड कराए थे, और साथ साथ एक कंप्लीट गाइडेंस उनको प्रोवाइड कराया था। तो जाने से पहले, इंटरव्यू में खत्म, ये आपको वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काफी स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्टेज की वजह से हम इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो
इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन के लिए बैच की मांग कर रहे थे। तो इस साल भी हम लॉन्च करने वाले हैं अपना नया बैच, और उसकी एक ओवरव्यू ईशा नाज ने यहाँ पर आपके सामने दिया। हमारे जो भी आपको, ये जेन्युइन है, हमने इनको कुछ नहीं कहा, ये डायरेक्ट हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने जो आंसर किए वो डायरेक्टली आंसर किए हैं, हमने इनको कोई आंसर करने के लिए नहीं कहा है। बाकी जाने से पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना जो लास्ट ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी शेयर किया, और साथ ही साथ अपना एक जो आने वाले इंटरव्यू के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक आपने काफी कुछ चीजें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।